अगर आपने पिछले कुछ दिनों में हफ्ते 10 दिन में अगर सफ़र किया है हवा से और आप दिल्ली मुंबई बंगलुरु ऐसे किसी बड़े शहर के एयरपोर्ट पे गए हैं उतरे हैं तो वहाँ आपको इस बात का अंदाज़ा हो रहा होगा कि टैक्सी मिलना, ख़ास तौर पे फ्लीट टैक्सी मिलना कितना मुश्किल काम हो गया है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ब्लू स्मार्ट की टैक्सियाँ इस वक्त बाज़ार से गायब हो गई हैं। वो जो तमाम लोगों को पसंद थी, पहली पसंद थी उनकी कि साहब ब्लू स्मार्ट की टैक्सी ले लीजिए। क्यों? क्योंकि सस्ती होती थी, क्लीन है और अच्छी एफिशिएंट सर्विस थी कि आपको टैक्सी एयरपोर्ट से ख़ास तौर पे मिल जाती थी जहाँ कहीं आपको जाना है वहाँ के लिए। और उसमें आपको ये एहसास भी था कि हम एक क्लीन ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, धुआं नहीं फैलाती है, पोल्यूशन नहीं बढ़ाती है। तो ये गाड़ी, और साथ में क्योंकि एक 8,000 गाड़ियों की फ्लीट थी इनकी, इनका जैसा दावा था कि भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्सी कंपनी। तो उसकी वजह से बहुत सा प्रेशर बाजार पर कम था, एक बड़ी कंपनी में एक बड़ा खिलाड़ी मैदान में था। लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि क्या हुआ और क्या होगा। क्या ब्लू स्मार्ट का वही हर्ष होने जा रहा है जो इससे पहले हवा में किंगफिशर का और ज़मीन पर मेरू का हुआ। मेरू आप कहेंगे कि साहब चल रही है, अभी भी हम एयरपोर्ट जाते हैं, कुछ लोग हैं बहुत से कदरदान जो मेरू ढूंढ के मेरू पर ही सफ़र करते हैं, मिलती है अभी मेरू। कुछ और कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन ब्लू स्मार्ट एक बड़े कॉम्पिटिटर के तौर पे आया था। मेरू की कुछ गिनी चुनी गाड़ियाँ कुछ शहरों में मिल रही हैं, लोग उस पर सफ़र करते हैं। लेकिन जिस तरह का मॉडल मेरू ने शुरू किया था उसके बाद वो जहाँ पहुँच गई है, अब आप उसे किसी एक बड़े बिजनेस मॉडल के तौर पे सामने रख के देख नहीं सकते हैं। तो क्या ब्लू स्मार्ट का वो होने जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी है कि ब्लू स्मार्ट ने एक नए तरीके का सपना दिखाया था, एक नई उम्मीद जगाई थी, न सिर्फ इन्वेस्टर्स के दिमाग में बल्कि जो यूज़र्स हैं उनके दिमाग में भी। तो क्या वो सपना बिखर रहा है? सवाल इसलिए उठ रहा है कि ब्लू स्मार्ट की टैक्सियां अचानक 17 तारीख से गायब हो गई हैं, उनका कारोबार बंद हो गया है। कोई स्टेटमेंट कंपनी की तरफ से नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने काम क्यों बंद किया, उनका काम दोबारा शुरू होगा कि नहीं। और इस सब की वजह है कि जो एक दूसरी कंपनी, उसके प्रमोटर्स, जो कंट्रोलिंग प्रमोटर्स हैं जग्गी ब्रदर्स, उन्होंने जो दूसरी कंपनी है उनकी जेनसॉल इंजीनियरिंग, जेनसॉल के बारे में पहले इकरा ने उसकी क्रेडिट रेटिंग गिराई और उसके बाद सेबी ने उस पर तमाम सवाल उठाए। और उसके बाद जेनसॉल का एक तरह से कह सकते हैं कि बुलबुला फूट गया, उसकी पोल खुल गई। और साथ में जेनसॉल के बारे में जब कहानी चल रही थी, लोगों को अंदाजा नहीं था कि इसका असर सीधे ब्लू स्मार्ट पे पड़ने जा रहा है, लेकिन वो पड़ गया। ब्लू स्मार्ट के पास पैसे की किल्लत पिछले साल के अंत में शुरू हो गई थी, दिसंबर और जनवरी में वहाँ पैसे की कमी दिख रही थी। उस वक्त से बात चल रही थी, जो उनका जो ओरिजिनल इन्वेस्टर है उसने दूसरी कंपनियों को साथ में जोड़ा, बात की कि अब नई स्ट्रेटजिक फंडिंग होगी। उसमें एवरसोर्स नाम की एक बड़ी वेंचर फंडिंग एजेंसी आई और बातचीत चल रही थी कि साथ में कंपनी के टॉप मैनेजर्स ने भी उसमें पैसा डाला कि साहब हम पैसा डालेंगे, धंधा अच्छा चल रहा है, हमारे जो ईसॉप हैं इनके पैसे, इनके वैल्यू बहुत बढ़िया बनी हुई है, तो आगे और कमाई होगी। लेकिन अचानक जब आप मार्च के महीने से आते हैं तो तनख्वाह बढ़ने में मुश्किल शुरू हो गई। वहाँ लोगों को तनख्वाह, कंपनी में बहुत कुछ गिने चुने लोगों को तनख्वाह दी गई, बाकी को नहीं मिली। अप्रैल में तो लगभग किसी को नहीं मिली, सिर्फ कुछ ड्राइवरों के पेमेंट, ताकि गिनी चुनी गाड़ियाँ फ्लीट चलती रहे तो ड्राइवरों का भुगतान किया गया, बाकी लोगों को पैसा मिला नहीं। और उसके बाद का हाल सामने है, कारोबार कहाँ है पता नहीं है। ज़्यादातर टॉप मैनेजर्स रिज़ाइन कर चुके हैं, छोड़ के जा चुके हैं। और उनका कहना है कि ये जो घपला जेनसॉल में हुआ है इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी। तो जेनसॉल और ब्लू स्मार्ट बिल्कुल आप कह सकते हैं जुड़वां कंपनियां हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, अलग अलग हैं। ब्लू स्मार्ट के प्रमोटर दूसरे हैं, लेकिन जो जग्गी ब्रदर्स हैं जेनसॉल वाले, इनके पास मात्र 23.5% हिस्सेदारी होने के बावजूद ब्लू स्मार्ट पर उनकी बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप है। उनके लोग अभी एक दिन दफ्तर में घुसे, तमाम लोगों को उन्होंने कहा आप खाली कीजिए, बाहर जाइए, निकलिए। और उसके बाद से कंपनी का क्या होने जा रहा है कहना बहुत मुश्किल है। अब किस तरह के घोटाले खुलेंगे, क्योंकि जेनसॉल तो लिस्टेड कंपनी है जिसके ऊपर कड़ी नज़र रहती है रेगुलेटर्स की, इसके बावजूद वहाँ इतना बड़ा घोटाला पकड़ा गया है। तो ब्लू स्मार्ट को तो हर क्वार्टर अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जो एनुअल रिजल्ट उसका आ रहा है उसमें क्या सच है क्या झूठ है, इस पर अब बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। जिन्होंने कर्जा दे रखा है वो लोग वसूली के लिए संपत्ति कब्जे में लेने और नीलाम करने की तैयारी में लगे हैं। तो उसमें गाड़ियाँ
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चला जाएगा, तो उसके बाद कंपनी के बाद बचेगा क्या? इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या इसका हाल अब किंगफिशर वाला या मेरू वाला होने जा रहा है। और इसके साथ जुड़ी हुई बड़ी चिंता ये नहीं है कि ब्लू स्मार्ट का क्या होगा, बड़ी चिंता ये है कि अब ब्लू स्मार्ट का नाम कोई लेगा तो यूँ नहीं लेगा कि ब्लू स्मार्ट एक बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट लेके आया था और उससे शहरों पर पोल्यूशन का और ट्रैफिक का जो प्रेशर है वो कम करने का इंतज़ाम था, बल्कि इसलिए याद करेगा कि साहब एक कंपनी में कितना बड़ा घपला घोटाला हुआ और उसके बाद वो कैसे डूब गई। और इसीलिए ये परेशानी की बात है और इसीलिए थोड़ा सोचने की बात है कि ब्लू स्मार्ट का क्या हो रहा है। विज़ अड्डा में आज इतना ही है, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।